हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि पैराग्राफ थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। पैराग्राफ थर्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि खुशवंत सिंह राइटर जो हैं वो अपनी दादी के साथ अपने रिलेशनशिप को बता रहे हैं। प्लस दोनों ही पैराग्राफ में जो खुशवंत सिंह राइटर हैं वो अपनी दादी को मतलब ओल्ड एज में लगभग 20 सालों से एक ही कंडीशन में एक ही एज में देख रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन झुर्रियों के होने के बावजूद क्या थी, वो राइटर के लिए बहुत ज़्यादा प्रीटी थी, बहुत ज़्यादा केयरिंग थी और राइटर जो थे वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पैराग्राफ थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ हैगा कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और जब मेरे राइटर बता दें कि जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए थे तो मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ करके गए थे, और तब से कॉन्स्टेंटली मतलब होता है लगातार, टुगेदर मतलब साथ साथ, और तब से राइटर जो है वो अपनी दादी माँ के साथ ही रह रहे थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, कि जो राइटर है, राइटर की दादी जो थी वो हमेशा मॉर्निंग में यानी कि मॉर्निंग टाइम में उनको जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और राइटर को स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मॉनरस सिंग सॉन्ग, और वो मतलब बहुत ही लयबद्ध तरीके से या बहुत ही मधुर स्वर में मॉर्निंग प्रेयर का गायन करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब राइटर को नहलाती थी या उन्हें कपड़े पहनाती थी उस टाइम वो क्या करती थी कि मॉर्निंग प्रेयर का भजन कीर्तन किया करती थी। इन होप, इस उम्मीद में गाया करती थी मॉर्निंग प्रेयर, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इस उम्मीद में वो गाया करती थी ताकि राइटर उनकी मतलब जो मॉर्निंग प्रेयर वो गा रही हैं वो उस मॉर्निंग प्रेयर को सुनेंगे और उसे मुँह ज़बानी याद करने का प्रयास करेंगे। बाई हार्ट आपकी प्रीपोजिशन है, इसकी मीन्स क्या होता है, मुँह ज़बानी। ठीक है, तो राइटर उनकी उस मॉर्निंग प्रेयर को सुनेंगे और उसे मुँह ज़बानी याद करेंगे। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। राइटर क्या कह रहे हैं कि जब वो मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी तो मैं बहुत ही मतलब ध्यानपूर्वक उनकी उस मॉर्निंग प्रेयर को सुना करता था। इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, ना कि इसलिए सुनता था कि मैं मतलब उसकी तरफ मैं उस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था, मुझे उसको याद करने का कोई भी शौक़ नहीं था, बल्कि मैं केवल उनकी मॉर्निंग प्रेयर को इस उम्मीद में सुनता था या इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। Then she would fetch my wooden slate when she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tied them all in a bundle and handed it to me। ठीक है, राइटर बता रहे हैं कि जब वो उनको नहला देती थी, ठीक है, या उनको ड्रेसअप कर देती थी, तब राइटर को वो क्या करती थी कि मतलब एक जो वुडन स्लेट थी वो उनके हाथ में देती थी। वुडन स्लेट जो कि मतलब वो पहले से ही उसे वॉश करके उसको येलो चॉक से पेंट करके रख देती थी, तो वो वुडन स्लेट उनके हाथ में पकड़ाती थी। टिनी मतलब होता है छोटा, अर्थन इंक पॉट यानी कि जो मिट्टी का जो इंक पॉट होता है वो, ठीक है, एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट उन्हें देती थी, एक रेड पेन देती थी, और इन सब चीज़ों को यानी कि स्लेट को या इंक पॉट को या रेड पेन को, इन सब चीज़ों को वो क्या करते थे, एक बंडल में बांध देती थी और उस बंडल को वो राइटर के हाथ में थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इसके बाद वो क्या करते थे, ब्रेकफास्ट के लिए जो बासी रोटियां होती थी उन बासी रोटियों में थोड़ा सा मक्खन लगाती थी, उसके ऊपर शुगर यानी कि जो शक्कर होती थी वो छिड़कती थी और उसे राइटर को नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए देती थी। व्हेन वी वेंट टू स्कूल, और जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते थे कम्प्लीटली तब वो स्कूल के लिए चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और बाकी ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी बाकी बची हुई बासी रोटियाँ होती थी वो उसे अपने साथ गाँव के कुत्तों को खिलाने के लिए ले लेती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो टेम्पल से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो स्कूल था तो स्कूल में जो प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी थे, टॉट अस यानी कि सिखाते थे, हमें सिखाते थे, हमें का मतलब राइटर को सिखाते थे। राइटर अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी कि राइटर कह रहे हैं कि हमें वो सिखाते थे। क्या सिखाते थे? अल्फ़ाबेट्स, जो इंग्लिश लेटर के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी A to Z जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उन्हें सिखाया करते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर उन्हें सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड
of the veranda singing the alphabets or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहेंगे कि जब जो सभी बच्चे थे जब दो कतारों में आमने सामने वरामदा में बैठ जाते थे और बहुत ही लयबद्ध तरीके से जो मॉर्निंग प्रेयर थी उसका गायन करते थे या जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको पढ़ा करते थे, तो इस दौरान जो उनकी दादी माँ थी वो क्या करती थी कि अंदर यानी कि मंदिर में बैठ करके जो धार्मिक पुस्तकें थी वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, और जब वो दोनों यानी कि राइटर और ग्रैंड मदर दोनों ही अपना अपना काम फिनिश कर लेते थे, यानी कि राइटर की स्टडी कंप्लीट हो जाती थी, स्कूल ओवर हो जाता था और दादी माँ जो धार्मिक पुस्तकें थी जब वो पढ़ लेती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो दोनों ही वापस घर की ओर चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब वो दोनों ही लोग घर की ओर आने लगते थे तो उस वक्त क्या था कि जो गाँव के कुत्ते थे वो उन्हें मंदिर के द्वार के पास मिलते थे। They followed us to our home, ग्रोवलिंग मतलब था घुर्राना और फाइटिंग मतलब लड़ना, ठीक है, विद ईच यानी कि एक दूसरे से, फॉर द चपातीज यानी कि चपाती के लिए। तो जब दादी माँ और कुछ राइटर जो हैं जब वो घर की ओर आते थे तो घर से मतलब मंदिर से लेके घर तक की जो गांव के कुत्ते थे वो उनका पीछा किया करते थे, इसलिए पीछा किया करते थे क्योंकि दादी माँ उन्हें मतलब रोटी के जो टुकड़े थे वो खाने के लिए डालती थी, ठीक है। जब रोटी के टुकड़े दादी माँ उन्हें उन कुत्तों को खाने के लिए फेंकती थी तो उसे मतलब खाने के लिए यानी कि प्रत्येक कुत्ता उसे खाने के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ता था और एक दूसरे के ऊपर घुर्राता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटीज़ दे सेंट फॉर अस, ठीक है। राइटर बता रहे हैं कि जब मेरे माता पिता शहर में आराम से सेटल हो गए यानी कि बस गए तो उन्होंने हमें वहाँ से बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट मतलब क्या होगा कि एक नया मोड़ आ गया, यानी कि जब राइटर की जो ग्रैंड मदर थी तो जब उनके पेरेंट्स ने उनको शहर बुलवा लिया तो वहाँ पर क्या था कि राइटर की जो ग्रैंड मदर थी उनके रिलेशनशिप के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, यानी कि तब से वहाँ पर से इनके जीवन का रुख बदल जाता है। इन अवर फ्रेंडशिप और उनकी जो मित्रता थी वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। आल्दो वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, ठीक है। राइटर बता रहे हैं कि शहर में हम दोनों ही एक ही रूम में रहते थे लेकिन इसके बावजूद क्या था कि अब ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में यानी कि मैं एक मतलब बस के द्वारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ माई सिटी हाउस, ठीक है। तो राइटर बता रहे कि जब मैं मतलब अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था और बस से जाता था मैं। और ये भी बता रहे हैं कि मतलब तब गलियों में क्या था कि कुत्ते नहीं हुआ करते थे जिसे वो मतलब रोटी खिला सकें, तब उन्होंने क्या किया, शी टुक टू फीडिंग मतलब खिलाना, स्पैरो यानी कि चिड़ियों को, इन द कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी कि जो शहर का जो घर है, यानी कि राइटर बता रहे हैं कि जो हमारा शहर का जो घर था तो उसके आंगन में अब दादी माँ ने क्या किया कि अब वहाँ पे कुत्ते तो मौजूद नहीं थे जिनको वो बासी रोटियाँ खिला सकें, तो अब दादी माँ ने क्या किया कि जो आंगन था तो आंगन में चिड़ियों को खिलाना स्टार्ट कर दिया। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा।